हाँ दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है, लिखा गया 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन में सुधार का मांग रहे हैं मौका। आगे लिखा गया है, बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर करेंगे सत्याग्रह। परिषदीय विद्यालय के लिए निकली 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन में त्रुटि करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुधार का मौका न मिलने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से त्रुटियों में सुधार करने का मौका मांगा था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने उन्हें मौका नहीं दिया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर सोमवार से अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांग पर जल्द गौर न किया गया तो वे आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। आगे लिखा गया, अभ्यर्थियों का कहना है कि एनआईसी के सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण आवेदन में कुछ त्रुटि हुई है। सुधार का मौका न मिला तो अच्छी मेरिट हासिल करने के बाद भी वो गुणांक के प्रभावित होने से चयन से बाहर हो जाएंगे। तर्क दिया कि त्रुटि सुधारने का मौका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी संस्था भी अभ्यर्थियों को देती है, लेकिन परिषद ऐसा नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन सूची को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय से प्रतियोगियों के प्रतिनिधि मंडल को बेरंग लौटना पड़ा। लिखा गया है, परिषद की ओर से कहा गया कि उनके पास कोई जिला आवंटन सूची नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शिक्षक भर्ती में आरक्षण का सही तरीके से पालन न करने के आरोप की सुनवाई कर रहा है। इसको लेकर बनी सहमति थी कि 11 अक्टूबर को उक्त मामले में वार्ता करके स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसको लेकर प्रतियोगियों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को परिषद मुख्यालय पर पहुंचा, लेकिन उन्हें लिस्ट नहीं दी गई। कहा गया कि इस मामले पर विचार चल रहा है। प्रतियोगियों का कहना है कि संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र ने कोई भी लिस्ट नहीं होने की बात कही है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि सरकार की मनमानी व अधिकारियों की मिलीभगत से भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। मुख्यालय पर लोहा सिंह, सत्येंद्र सिंह, सिट्टू, प्रशांत पाल, शोभित सूर्या, अनिल यादव, सौरभ यादव उपस्थित रहे। इस मामले को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, पीसीएस प्री परीक्षा में कोविड और नई शिक्षा नीति पर सवाल। लिखा गया है, 98 केंद्रों पर पंजीकृत 45,567 में से 51% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले में 98 केंद्रों पर कराई गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में नई शिक्षा नीति के साथ ही कोविड-19 लॉकडाउन पर पूछे गए सवालों का अभ्यर्थियों ने जवाब दिया। इसके अलावा हाल ही में घटित अन्य घटनाओं पर भी सवाल पूछे गए। पंजीकृत 45,567 में से 51% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसके पीछे कोरोना संक्रमण का डर एक वजह मानी जा रही है। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क लगाए जाने पर विशेष जोर रहा। अभ्यर्थियों के मुताबिक वैसे तो कुल मिलाकर पेपर सही रहा, लेकिन रीजनिंग के साथ ही इतिहास के कुछ सवाल कठिन रहे। पंजीकृत 45,567 अभ्यर्थियों में से 22,448 यानी करीब 49% अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती रही। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द। 1,854 पदों पर होनी है भर्ती, इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस हफ्ते एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान के 1,854 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में 3,287 पदों का रिजल्ट 1.5 साल से फंसा हुआ था। एसटीएफ की ओर से मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने हिंदी का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही जारी किया है और अभ्यर्थियों को अब सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का इंतजार है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, 3 साल में टिप टॉप होंगे सरकारी स्कूल। बोल्ड कलर में लिखा गया है, परिषदीय स्कूल 2020-21 से 22-23 तक विकास योजना का मांगा प्रस्ताव। स्कूलों में शिक्षा और संसाधन
बेहतर करने की कवायद। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अगले 3 साल में टिप टॉप होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों और शिक्षकों को संयुक्त रूप से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लेकर 2022-23 तक के विद्यालय विकास योजना बनाने को कहा गया है। योजना के तहत शिक्षा से लेकर भौतिक संसाधन तक बेहतर करने की कवायद है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, अब विद्यालयों में 2 पालियों में होगी 9वीं से 12वीं की पढ़ाई। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही विद्यालय जा सकेंगे विद्यार्थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, विद्यालय को खोलने के संबंध में शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विद्यालय में 2 पालियों में पढ़ाई होगी। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा। हालांकि बच्चे अभिभावक की अनुमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया है। फ्रेंड अगली न्यूज है, डीयू में 70,000 सीटों के लिए आज से दाखिले। लिखा गया, आवेदन के लिए मिलेंगे 3 दिन, 16 तक जमा कर सकेंगे फीस। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातक पाठ्यक्रमों की लगभग 70,000 सीटों श्रेणियों के लिए दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। शनिवार रात पहली कट ऑफ जारी कर दी गई थी। आगे लिखा गया है, प्रत्येक कट ऑफ में विद्यार्थियों को दाखिले के लिए 3 दिन मिलेंगे, जबकि 16 अक्टूबर तक फीस जमा कराई जा सकेगी। यानी फीस जमा कराने के लिए छात्र छात्राओं को 5 दिन का मौका मिलेगा। दाखिला मंजूर होने के बाद फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।